हेलो जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर विथ मी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एएनएम से रिलेटिव जो एग्ज़ाम होने वाली है उससे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला नंबर सवाल है, एवरपीशियो प्लेसेंटा का अर्थ क्या होता है? तो एवरपीशियो प्लेसेंटा का अर्थ होता है समय से पहले अप्रा का पृथक्करण, यानी कि समय से पहले प्लेसेंटा का अलग हो जाना एवरपीशियो प्लेसेंटा कहलाता है। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, अम्बिलाइकल कोड की सामान्य लंबाई क्या होती है? तो अम्बिलाइकल कोड की जो सामान्य लंबाई होती है वह 50 सेंटीमीटर है। चलिए अगला नंबर सवाल है, निषेचित के लिए शुक्राणु का जीवन होता है। तो निषेचित के लिए शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वह 48 घंटे की होती है। कितने घंटे के लिए होती है? 48 घंटे के लिए। यानी कि जो स्पर्म फर्टिलाइज्ड होगी उसकी जो जीवन काल होती है वह 48 घंटे होती है। अगला नंबर सवाल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भ्रूण का तंत्रिका बनाता है, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसका जो नर्व होता है, नर्वस सिस्टम, वो कौन बनाता है? तो भ्रूण का जो नर्व सिस्टम जो होता है वह एक्टोडर्म बनाता है। कौन बनाता है? एक्टोडर्म बनाता है। अगला नंबर सवाल है, मीनार्क शुरू होने की औसत आयु क्या है? तो मीनार्क शुरू होने की औसत आयु जो होती है वह 12 से 14 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 12 से 14 वर्ष होती है। मीनार्क क्या होता है? तो जो किशोरी होती है, बालिका होती है, उसका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होता है वह कब शुरू होता है? मेंस्ट्रुएशन पीरियड वह 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो उसी को कहते हैं मीनार्क, यानी कि जो पीरियड फर्स्ट बार होते हैं उसे हम मीनार्क कहते हैं, और वह 12 से 14 वर्ष की आयु में कभी भी हो सकती है। अगला नंबर सवाल है, गर्भावस्था में अप्रा एवं भ्रूण के वजन का अनुपात क्या होता है? यानी अप्रा माने प्लेसेंटा एवं भ्रूण एम्ब्रियो, यानी कि प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के वजन का अनुपात कितना होता है? तो इसका जो वजन का अनुपात होता है 1.6। कितना होता है? 1.6। याद रखिए यह परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। वीडियो को बिना स्किप कर देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल इसमें परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए अगला नंबर सवाल है, गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव की सामान्य से अधिक मात्रा होने पर उसे क्या कहते हैं? तो गर्भावस्था में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वह सामान्य से अधिक की मात्रा में अगर हो तो उससे हम लोग कहते हैं हाइड्रा एम्यूनियस। क्या कहते हैं? हाइड्रा एम्यूनियस। चलिए अगला नंबर सवाल है, प्रसव के बाद पहले 6 हफ्ते क्या कहलाता है? तो प्रसव के बाद पहले 6 हफ्ते जो होता है वह प्रसूपरांत काल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसूपरांत, यानी पोस्ट पार्टम पीरियड। अगला नंबर सवाल है, गर्भावस्था के खतरे के चिन्ह निम्नलिखित में से सभी है सिवाय, यानी कि पूछ रहा है कि इसमें जो गर्भावस्था में जो खतरे का चिन्ह होता है वो कौन कौन होता है? तो धुंधला दिखाई देना, रिट्रैक्शन होना, निरंतर सिर दर्द का बना रहना, ये लोग तो आता है गर्भावस्था के चिन्ह में। लेकिन कब्ज जो होता है, जैसे धुंधला दिखाई देना, रिट्रैक्शन हो रहा, निरंतर सिर दर्द का होना, तो यह जो है प्रेगनेंसी में खतरे का चिन्ह होता है। और जो नॉर्मल होता है वह कब्ज होता है। तो इसका आंसर होता है धुंधला दिखाई देना, रिट्रैक्शन होना और निरंतर सिर दर्द का बना रहना।
अगला नंबर सवाल है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय होता है वह स्विट्जरलैंड में होता है। और पूछ देगा यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या होता है। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रंस, ई से होता है इमरजेंसी और एफ से होता है फाउंड। तो याद रखिए यूनिसेफ का जो मुख्यालय होता है वह स्विट्जरलैंड में होता है और यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो अगला नंबर सवाल है पीएससी की स्थापना कितनी आबादी पर होती है। तो पीएससी की स्थापना जो होती है 20,000 से 30,000 की आबादी पर होती है। अगला नंबर सवाल है जो अधिकांश एग्जाम में पूछते रहता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कितनी आबादी पर होती है। तो ये सभी को पता होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा की जो जनसंख्या होती है 1,000 की जनसंख्या पर वह चयनित होती है। अगला नंबर सवाल है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत हुई 5 अप्रैल 2005 को हुई थी। कब हुई थी। 5 अप्रैल 2005 को हुई थी। अगला नंबर सवाल है जननी सुरक्षा योजना कब लागू हुई। तो जननी सुरक्षा योजना जो है 12 अप्रैल 2005 को लागू हुई। यह बहुत ही ज़्यादा VBI क्वेश्चन है और यह हमेशा किसी न किसी शिफ्ट में पूछता है कि जननी सुरक्षा योजना कब लागू हुई। तो जननी सुरक्षा योजना जो है 12 अप्रैल 2005 को लागू हुई। कब हुई। 12 अप्रैल 2005। एकदम इसको याद रखिए। अगला नंबर सवाल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी आबादी पर होती है। तो CHC जो होता है 1 लाख आबादी या 100 गांव पर एक CHC की स्थापना होती है। अगला नंबर सवाल है MCH सेवाएं शुरू की गई यानी कि जो MCH सेवाएं है वह किसके लिए शुरू किया गया। तो MCH सेवाएं जो होता है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए यानी कि MCH का फुल फॉर्म होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ यानी कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए MCH सेवाएं शुरू की गई। अगला नंबर सवाल है जो हमें इसी साल इसी दिन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में कब मनाते हैं। तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। अगला नंबर सवाल है अल्मा अट्टा सम्मेलन कब हुआ था। तो अल्मा अट्टा जो सम्मेलन हुआ था 1978 में हुआ था। और अल्मा अट्टा सम्मेलन जो है वह कहाँ हुई थी। तो अल्मा अट्टा सम्मेलन जो है वह काजिकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था। काजिकिस्तान में। और काजिकिस्तान में प्राइमरी हेल्थ केयर पर ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वास्थ्य सबके लिए यानी कि हेल्थ फॉर ऑल PHC पर जोर दिया गया था अल्मा अट्टा सम्मेलन में। इससे रिलेटिव एक और क्वेश्चन है कि अल्मा अट्टा जो सम्मेलन था उसका मुख्य 2 घोषणाएं क्या थी। अल्मा अट्टा सम्मेलन के मुख्य 2 घोषणाएं जो है स्वास्थ्य सबके लिए और स्वस्थ रहना मनुष्य का मौलिक अधिकार है।
स्वास्थ्य सबके लिए, हेल्थ फॉर ऑल। अगला नंबर सवाल है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र किस सेक्टर में आता है? तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत जो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। अगला नंबर सवाल है, गृह भेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि होम विजिट का मतलब क्या होता है? तो होम विजिट का मतलब होता है घर घर जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाना एवं उसका निदान करना होम विजिट कहलाता है। क्या कहलाता है? होम विजिट। तो होम विजिट क्या है? तो घर घर जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाना एवं निदान करना होम विजिट कहलाता है।